कौशल कुमार दीपक। बाबा जी, कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी। क्योंकि भगवान कृष्ण के गीता में तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक आपने व्याख्यायित किया। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मः भयावहः। आज मानवता ने सभी धार्मिक शास्त्रों के अर्थ बदल दिए और यह बड़ी भयंकर स्थिति है, विकट विकराल स्थिति है। शब्दों के अर्थ अपनी बुद्धि के हिसाब से प्रकट नहीं करने चाहिए। शब्दों के अर्थ अपने अनुभव के आधार पे भीतर जाके उस तल पे फिर प्रकट करने चाहिए। आज हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमने संतों के कहे हुए वचन और किसी भी धर्म से संबंधित हो उनकी व्याख्या करनी शुरू करते हैं, जबकि संतों के शब्द रहस्य होते हैं। हमने वैज्ञानिकों के ढंग से उसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी, यहीं पे मार खा गए। संतों के शब्दों की व्याख्या अनुभव से होनी चाहिए। जिस तल की वो बात कर रहे हैं उस तल पे उतरो। और वहां जाकर अनुभव करो, फिर बोलो आपने क्या देखा, आपने क्या पढ़ा गलत, आपने क्या माना गलत, आपने क्या सुना गलत, आपने क्या अनुभव किया यह सही। तुमने पूछा पुत्र, और साथ में एक प्रश्न और पूछा, एक सनातनी ने जूता फेंक दिया सीजाए के ऊपर। अल्फाज थे, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। सनातन किसी धर्म की बपोती नहीं है। इन शब्दों को ध्यान से सुन लेना। सनातन किसी एक धर्म की बपोती नहीं है। सनातन उतना ही हिंदू का है, उतना ही सिख का, पारसी का, यहूदी का, मुसलमान का। किसी एक धर्म की, क्योंकि यह तो धर्म है नहीं, ये तो पार्टी है। और सनातन कोई पार्टी नहीं है। सनातन वो तल है जहां तुमने उतरना है। लेकिन तुमने सनातन को भी नहीं बख्शा। तुमने सनातन के भी अर्थ बुद्धि के तल पे कर लिया। सनातन का अर्थ था शाश्वत, इमॉर्टल, सत्य, जो कभी मरता नहीं। लेकिन सनातन को कब्जे में ले लिया हिंदू धर्म ने, बपोती बना लिया। गलत है। ऐसा ही तुमने सभी संत पुरुषों के वाक्यों के साथ किया है।
सभी धर्म जहाँ जाना सिखाते हैं आपको, उनकी मंजिल है सनातन। सनातन राह नहीं है, सनातन मंजिल है। वहां आपने पहुंचना है, और वह किसी धर्म की विभूति नहीं। अच्छा होता अगर यह 71 साल का वकील बजाय जूता फेंकने के समझ लेता कि सनातन है क्या। तुमने कृष्ण को अपनी विभूति समझ लिया, तुमने राम को अपनी विभूति समझ लिया। कभी संत किसी की विभूति होती है? कभी संत किसी की जायदाद होती है? सारे तीर्थंकर या सारे वो पहुंचे हुए लोग उस तल पे, सभी किसी एक धर्म की विभूति हैं। क्या मोहम्मद किसी धर्म विशेष के? क्या ईसा किसी धर्म विशेष के? क्या 10 गुरु किसी धर्म विशेष के? क्या मूसा किसी धर्म विशेष के? नहीं। जैसे वैज्ञानिक किसी धर्म विशेष का होता है, किसी देश विशेष का होता है, किसी देश विशेष में जन्मा हो सकता है। तुम अमेरिका में जन्मे कि हिंदुस्तान में जन्मे कि यूनान में जन्मे, ये तो हो सकता है। लेकिन विभूति किसी धर्म की हो, किसी क्षेत्र की हो, यह गलत। वैज्ञानिक जो खोजता है उसकी खोज सभी मानव जाति के हित के लिए होती है, हित या अहित। संत जो खोजता है वह मानव जाति के कल्याणार्थ होता है। और तुम संतों को अपनी गिरफ्त में कैद कर लेते हो, ये तो हमारा है, जबकि संत तो आजाद है। वह संत क्या हुआ जो मुक्त न हुआ? जो अभी तक तुम्हारी धरोहर बना रहा, वह संत भी क्या हुआ? वह तो गुलाम हुआ। वह वैज्ञानिक क्या हुआ जो किसी देश विशेष का हो गया? वह तो गुलाम हुआ। नहीं, किसी देश विशेष में पैदा हो सकता है। कृष्ण इस धरा पे पैदा हुए तो हिंदुस्तान के नहीं हो गए। बुद्ध इस धरा पे पैदा हो गए तो हिंदुस्तान के नहीं हो गए। देखिए, जितना बौद्ध धर्म आज हिंदुस्तान में है, जहां पैदा हुए, उससे कहीं ज्यादा बाहरले मुल्कों में। बेहतर होता ये वकील महोदय बजाय सनातन की परिभाषा दें, किसका अपमान हो रहा है यह देख लेते, ज्यादा बढ़िया था। आइए हम इन शब्द की गहराई में चलते हैं। सनातन है क्या जिसका अपमान हुआ? कृष्ण कहते हैं सनातन वो जिसका अपमान हो ही नहीं सकता, एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर। सनातन तो वो तत्व है, नैनम छिदन्ति शस्त्राण
नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मारुता। यह सनातन है, मरता नहीं, जलता नहीं, कटता नहीं, सूखता नहीं, भीगता नहीं। तो अपमानित कैसे हो जाएगा, मुझे बताओ। फकीर महोदय, तुमने 71 साल बिता दिए, तुम अभी इन्हीं गुलामियों में उलझे हुए हो। बिना अर्थ समझे किसी बात का अर्थ का अनर्थ कर देना शोभा देता है ऐसे वृद्ध व्यक्ति को। सनातन का अर्थ है जो अपमानित हो न सके। ये शब्द कहने से पहले सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि सनातन सभी धर्मों का समान है। क्या दूसरे धर्मों में आत्मा नहीं होती? क्या ईसाई के भीतर वो तत्व नहीं होता जो गलता नहीं, जलता नहीं, मरता नहीं, कटता नहीं, पिटता नहीं, सूखता नहीं? क्या वो तत्व नहीं होता? सभी में होता है। हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, पारसी, सभी में वो तत्व होता है। और कृष्ण अगर समझा गए तो हिंदू धर्म ने अगर उसे गिरफ्त में ले लिया, यह कोई भौगोलिक क्षेत्र थोड़ी है कि तुम जिस पर कब्जा कर लो कोई तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, यह तो संतत्व की खोजी हुई चीजें हैं। जैसे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कोई खोज कर लेता है। आइंस्टीन ने खोज की E=mc², तो क्या यह एक धर्म मात्र का रह गया? नहीं, वैज्ञानिक और संत कभी किसी धर्म विशेष के नहीं होते, कभी किसी संप्रदाय विशेष के नहीं होते, कभी किसी देश विशेष के नहीं होते, अन्यथा गुलाम हो जाएंगे। सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। इन्होंने सनातन का अपमान कर दिया, ये कह के, यानी सनातन का अपमान हो सकता है। इन्होंने एक दुर्भावना क्रिएट की। अपमान नहीं सहेंगे का अर्थ ये है कि कृष्ण कट गए, कृष्ण जल गए, कृष्ण भीग गए, कृष्ण उड़ गए, कृष्ण सूख गए, कृष्ण कट गए, मर गए। और सनातन न कटता, न मरता, न जलता, न गलता, न सूखता। ऐसे उल्लुओं ने सनातन पर कब्जा कर लिया। मैं कहूँगा, किसी भी चीज का वक्तव्य व्याख्या करने से पहले मैं रोज कहता हूँ उसके अनुभव में उतरो। तुम आचार्य मत बन जाना, अन्यथा करोड़ों अरबों अरबों की जिंदगी बेकार कर दोगे। तुम बिना जाने उस तत्व को प्रचारित मत करना। वास्तव में प्रचार कर भी कहाँ रहे हैं, अपना ही तो प्रचार कर रहे हैं। आज महाराज जी की तबीयत खराब है,
जरा सोचो, महाराज जी की भी तबीयत खराब हो सकती है। आज महाराज जी मर गए, जरा सोचो, महाराज जी कभी मर सकते हैं। आज महाराज जी के गुर्दे का डायलिसिस हो रहा है, जरा सोचो, क्या महाराज जी के गुर्दों का डायलिसिस होता है? प्रचार हेतु सारा मीडिया लगा हुआ है। यू कैन कन्वर्ट द माइंड, बट नॉट द एंटायर एलिमेंट। तुम उस आंतरिक तत्व को बदल नहीं सकते। मस्तिष्क को भ्रमित जरूर कर सकते हो, वो तुम कर रहे हो। और मैं रोज कहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा लक्षण कोई आके करेगा, हमने तो सोचा भी नहीं था। सारा तंत्र होगा ही भाई। जब किसी हाथ को रोजगार न मिले तो झंडा डंडा उठाएगा, और कुछ बाकी भी तो नहीं रह जाता। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मम भयावहः। सारी दुनिया का मानव का जामा उसका लक्ष्य है। वैसे तो सारी प्रकृति के सभी जीवों का एक ही लक्ष्य, वो जड़ हो या चेतन, लेकिन यह है क्रमिक प्रोग्रेस है। और यह जड़ता से शुरू होगी और चेतना की पराकाष्ठा को छू लेगी। ऐसे ही झूठ फैलाए जाते हैं। ऐसे ही शुरुआत होती है। सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अब इतना बड़ा वकील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने ये शब्द कह दी, सारी दुनिया सुनेगी। और जिनमें बुद्धि नहीं है वो झंडा डंडा उठा लेंगे, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन ठहरो, मैं तुम्हें कहता हूं, उस विधाता ने तुम्हें सब कुछ दिया है, बुद्धि भी दी है। और कृष्ण को मानने वाले ये सोचो तो कहाँ लिखा है? 700 श्लोकों में कहीं भी कृष्ण ने लिखा कि सनातन का अपमान हो सकता है? इसने ये शब्द कह के एक लकीर आपके मन में डाल दी कि सनातन का अपमान हो सकता है। तो बेरोजगार लोग झंडा डंडा उठा लेंगे, नारेबाजी शुरू होगी, और कोई काम तो है नहीं। यही मैं कहा करता हूं। हमारी पंजाबी में कहावत है, शिक्षा बिचारी ता परोपकारी। अगर तुम शिक्षित नहीं हो तो तुम परोपकार नहीं कर सकते। बड़ा सुंदर शब्द है। पर उपकार तुम तभी कर सकते हो जब तुम शिक्षित हो। अशिक्षित व्यक्ति कभी पर उपकार नहीं कर सकता, वह स्वयं उपकार भी नहीं कर सकता, परोपकार तो क्या खाक करेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः।
और तुम्हारा धर्म क्या है? तुम सभी पटक से बता दोगे। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। जरा भी देर न लगेगी, रटे रटाए तोते हो। नहीं, लेकिन आप कृष्ण की गीता को पढ़े ना। कृष्ण कहता तुम्हारा धर्म, उसमें मर जाना श्रेष्ठकर है, दूसरे के धर्म की बजाय। पर धर्मम भयावह, बड़ा भयानक है दूसरे के धर्म में मर जाना। अब आइए इसका गहरा अर्थ भी साथ लेते चलते हैं और सनातन की परिभाषा भी संग संग लेके चलते हैं। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? उसी में मर जाना श्रेष्ठकर है। स्वधर्म है मौज मस्ती, सुखी होना, आनंदित होना। क्या तुम हो? और अगर सुखी हो तो सुखी व्यक्ति की ये निशानी नहीं होती। सुखी व्यक्ति कभी जूता नहीं उछालता। सुखी व्यक्ति चपत नहीं मारता किसी को। सुखी व्यक्ति किसी पर शासन नहीं करना चाहता। सुखी व्यक्ति स्वयं में अकेला ही सुखी है, पर्याप्त है। उसको दूसरे की आवश्यकता नहीं। कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, परम वचन है गीता का। लेकिन क्या करें, जब अशिक्षित लोगों ने धर्म के विषय में, अशिक्षित लोगों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने इसकी व्याख्या गलत कर दी। मूड तो तुम्हारे आदि शंकराचार्य ही थे, मैं कितने बार कह चुका। भला उस तल को छूने के बाद कभी कोई शास्त्रार्थ करेगा? जिसने जान लिया कि वह अनंत, वह अनाद, वह विराट, वह विशाल, शास्त्र में आता नहीं, शब्दों में समाता नहीं, क्या वह शब्दों में शास्त्रार्थ करेगा? इतनी मूढ़ता करेगा? मुझको कोई हराए, झंडा डंडा उठाएगा, यही शक होता है शंकराचार्य की विद्वत्ता पर और शंकराचार्य के अनुभव पर। स्वधर्म निधनम श्रेयः। तुम्हारा धर्म क्या है? अब ढंग से सुन लो। हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, या किसी भी धर्म का हो, या नास्तिक हो। मेरी बात को नास्तिक भी सुने, क्योंकि नास्तिकता भी एक धर्म है। धर्म है एक मान्यता। कल्पना लोक में खो जाना धर्म। कोई हिंदू की कल्पना में खो गया, कोई मुसलमान, कोई ईसाईयत, कोई यहूदी, कोई सिख, सभी अपनी अपनी कल्पनाओं में खोए हुए हैं। जबकि धर्म सनातन खोना नहीं है, अपने अपने धर्म में खोना नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को विराटतम रूप में जान लेना है। सभी धर्म जहां पहुंचते हैं वो तत्व एक है। मैं पहले भी बहुत दफे बोल चुका हूं,
सभी धर्मों के अधिष्ठाता उस एक की तरफ इशारा करते हैं। एक ओंकार। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। गॉड इज वन। ला इलाहा इल्लल्लाह। ईश्वर के सिवा कोई दूसरा पूज्य नहीं। सभी धर्मों ने उस ईश्वर की तरफ इंगित किया, वह एक है। और जो भी व्यक्ति, जो भी ऋषि, जो भी मुनि उस तल पर पहुंचा, उसने उस एक की ओर इशारा किया। महावीर ने कहा कैवल्य केवल एक है। बुद्ध ने कहा सब छूट जाता है, निर्वाण, निवृत्ति। तुम्हारी सभी भोगने की इच्छाएं, वासनाएं सभी समाप्त हुई, तुम अकेले रह गए। नो दाय सेल्फ, सेल्फ रिमेम्बरिंग, एक की तरफ इशारा है। तुम क्या सिखा रहे हो? और जिनके पीछे तुम कतार बांधे खड़े हो, मुझे लोग कह देते हैं बाबा आप इंटरव्यू क्यों नहीं देते? बड़े बड़े चैनल इंटरव्यू के लिए मेरे पास आए। मैंने कहा मैं कोई नुमाइश की चीज थोड़ी हूं। मेरे से इंटरव्यू किस चीज की चाहते हो और कौन करेगा इंटरव्यू? इंटरव्यू हमेशा वही व्यक्ति लेता है जो उससे ज्यादा समझदार हो। मेरा शिष्य मेरे से इंटरव्यू का खाक लेगा, और मेरे विपरीत जो होगा वह भी क्या खाक बोलेगा, जो मुझे समझे ही नहीं। इंटरव्यू लेने के योग्य दोनों ही नहीं। संत की इंटरव्यू कभी की ही नहीं जा सकती। और संत वह जो चुप्पी के उस मकाम पे पहुंच गया जहां शोर नहीं, मौन है। परम मौन की वो धारा जहां तुम बोलना भी चाहो तो असमर्थ पाते हो अपने आप को, जहां बोलना भी एक मुसीबत नजर आती है और तुम्हारा मन तो सदा बोलता ही रहता है। तुम बीमार हो, तुम्हें उपचार की आवश्यकता है, फिर तुम चाहे हिंदू धर्म से हो, इस्लाम से हो, यहूदियत से हो, ईसाइयत से हो या सिखिज्म से हो, किसी भी धर्म से हो, तुम बीमार हो अगर तुम्हारा मन बोलता है। और धर्म का अर्थ ही यह है मन का चुप हो जाना, उस तल पर चले जाना जहां वो आ रहे हैं। सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। शोर मचाने वाले लोगों, मीडिया के लोगों, दिन भर रात अपने शोर से आसमान को गुंजा देने वाले लोगों, तुमने मौन की एक झलक देखी है कभी? परम मौन की झलक कभी देखी है कभी?
जहां दिल की धड़कनें भी शोर बन जाती हैं। तुम्हारा धर्म तो कुछ और ही व्याख्यायित करता है। तुम्हारा धर्म तो शोर को ही बताता है भगवान। तुम्हारा धर्म तो शोर को ही परमात्मा कहता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है पिन ड्रॉप साइलेंस। दिल भी ना धड़के, फेफड़े सांस भी ना लेना, इतनी साइलेंस, इतना गहरा मौन, परम मौन जहां छा जाए वहां वो मिलता है। और शुरुआत कहां से होगी? परम मौन में जाना है तो मौन से शुरुआत होगी, ना कि नाम से। तुमने नाम को उलट लिया, यह था मौन। तुमने उल्टा पुल्टा करके बना लिया नाम। मौन को उल्टा दिया तुमने। मैं पहले ले आए और मैं बाद में ले आए। यह था मौन, बना लिया तुमने नाम। जहां परम मौन हो जाए वहीं उसके नाम का गुंजार होता है। यह शब्द और सुरती का मिलान क्या है? क्या है सुरती? जिसे कबीर कहते हैं, सुरत कलारी भई मत भारी, सुरत कलारी भई मत भारी, मधवा पी गई शराब मदहोश, खुमारी, आनंद, चुप्पी, सहजता, मौन, मधवा पी गई बिन बोले। शब्द और श्रुति का जहां मिलान हो जाता है, तुम्हारी सुरती बोलने से उखड़ेगी। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ते हैं। और तुम तो सारे दिन बोलते रहते हो। बाकमाल के हैं तुम्हारे मार्गदर्शक। तुम्हारी सूरत जहां जाके मतवारी हो जाए, सूरत कलारी भाई मतवारी। मतवारी कहाँ होगी? मेरे पास रोज मैसेज आ जाता है एक व्यक्ति का, सुरेंद्र टक्कर, मेरे बगल में गोदाम है, खल का गोदाम है, पशुओं का फीड होता है खल। सारे दिन भर रात ट्रक आते जाते रहते हैं। उसकी खलल से मेरा मौन भंग होता है। आधे अधूरे मौन की बात है। हे प्रभु, मुझे निजात दिलाइए इससे। मैं चुप हो जाता हूं, मैं कोई जवाब नहीं देता। और रोज आते हैं, आज जवाब दे देता हूं। जिस दिन तुम्हारी सुरती उस मदवा को पी लेगी, उस दिन तुम भरे बाजार में भी खड़े रहो, पटाखे बजते रहें, तुम्हें पता नहीं चलेगा। बुल्ले शाह कहते हैं, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे पड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। मस्जिद के सोनेपन से, चार दीवारी से मेरा मन घबराया।
तुम आज़ाद होना चाहते हो, तुम पिंजरे के पंछी हो, तुम पिंजरे में गुलाम हो गए, क्योंकि पिंजरा सोने का है। सोने के पिंजरे से भी आदमी बंध जाता है, सोने की जेलों से भी बंध जाता है। जिस दिन तुम्हारी सुरती ने भई मतवारी, वह मदवा पी लिया, जिसको मैं मौन कहता हूं। अगर तुम मौन हो जाओ भीतर, बाहर कुछ भी होता रहे, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें कभी बच्चे की नींद देखी? आसपास शोर मचाते हो, बच्चा सोएगा, ऐसा सोएगा खुमारी में, तुम बातें करते रहो। तुम गाड़ी में कभी सोए हो? गाड़ी कितना शोर करती है चलते हुए, लेकिन सो जाते हो तो तुम्हारी नींद उखड़ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी सुरती ने जब वो कलारी पी ली, मदवा पी लिया, यह एक सिंबॉलिक एब्रीविएशन था, सिंबल था। तुम जब अपने भीतर उतरोगे तो उतरना पड़ेगा मौन से, शब्दों से नहीं। शब्द और श्रुति का मिलान ऐसे होगा। तुमने उलट ले लिया, तुमने शब्द पहले बोलना शुरू कर दिया, शब्द आएगा बाद में। सुरती लगेगी पहले, सुरती यानी मौन पहले होना पड़ेगा। तुमने पहले से ही खटकाहट करनी शुरू कर दी, तुमने पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये सभी शोर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये शोर है। एक ओंकार सतनाम, ये शोर है। तुमने इसे पकड़ लिया और ऐसे पकड़ा कि इसको ही बोलते रहे, तो यह मौन तक जाने वाली सीढ़ी भी तुमने शोर से भरी कर ली। यह सीढ़ी थी जो तुम्हें उस एक ओंकार तक पहुंचा सकती थी। यह चुप होना तुम्हें शब्द के पास ले जाएगा। शब्द क्या है? पहले हम समझ लें कि सुरती क्या है। मौन है सुरती, बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, चुप हो जा कर ईश्वर है होना। अगर ईश्वर की पूजा करनी है तो बोलते रहो, लेकिन कुछ ना मिलेगा सिवाय थकावट के। एनर्जी लेसनेस मिलेगी, नाम जप से एनर्जी लेसनेस मिलेगी, थकावट मिलेगी। करते रहो, चुप हो जाओ, गर ईश्वर है होना। इफ यू वांट टू बी omnipotent, be silent, keep quiet. बोलना है चांदी, 2 अक्षर में समझा देता हूं। शब्द सुरती का मिलान। तुम शोर पहले मचाना शुरू कर देते हो, फिर उस शोर मचाने में जो शक्ति खर्च होती है वो तुम्हें एनर्जी लेसनेस कर देती है और तुम मूर्छित हो जाते हो। तुम कहते हो आह बड़ा आनंद आया। वह नींद का आनंद था। मूर्छित हो गए तो व्यक्ति सो जाएगा, जैसे बच्चा सो जाता है खेल कूद के, थक हार जाता है, सो जाता है माँ के आंचल में।
इस प्रसंग को ध्यान से समझना। ये बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है, जहां आपको उलझाया गया है इन व्यापारियों ने, इन कारोबारियों ने। बोलना है चांदी, बोलो, चांदी मिलेगी, द्रव्य मिलेगा, शोहरत मिलेगी, गद्दियां मिलेगी। बिना बोले कभी गद्दी पे बैठो, बोलना तो पड़ेगा ना भाई। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अच्छे दिन ला दूंगा, बोलना पड़ेगा ना। बोलना है चांदी, चांदी का तख्त तो ताज मिल जाएगा। खामोशी है सोना। अगर सबसे कीमती धातु चाहते हो तुम श्रृंगार के लिए, एक खामोशी है। मौन से शुरू करनी होगी यात्रा, ना कि शोर से। तुम्हारा प्रथम पड़ाव ही गलत है, तो अंतिम पड़ाव तो निश्चित ही प्रथम पड़ाव तय किया करता है। इसे फिर सुन लो, प्रथम पड़ाव ही अंतिम मंजिल को तय किया करता है, और तुम्हारा प्रथम पड़ाव ही गलत पड़ गया। प्रथम कदम ही तुमने, फर्स्ट स्टेप इज रॉन्ग, तो अंतिम मंजिल क्या होगी? जो ऑर्गेनाइजर थे, जो चलाने वाले थे धर्मों को, वो जानते थे शोर तो हम सदा ही मचा रहे हैं। शोर तो हमारा मन दिन प्रतिदिन हर वक्त ठहरता ही नहीं, मेरे पास रोज आते हैं, लोग भी आ जाते हैं, मैसेजेस भी आ जाते हैं। ये मन बड़ा तंग करता है बाबा, इसका कोई उपाय करो। तुम पहले से ही शोर से व्यथित हो, और ऊपर से ये गुरु तुम्हें शोर, बड़ा शोर दे देते हैं। कैसा करो, फिर बड़ा शोर ले जाओ, किसी की अंगुली में चोट हो ना, और तुम कहो अंगुली में चोट कर रहे हैं, तो तुम उसकी जाड़ में दर्द कर दो, जाड़ में जख्म कर दो, वह अंगुली का दर्द भूल जाएगा। बड़ा शोर दे दो, छोटे शोर से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें छोटे शोर से मुक्ति चाहिए। गुरु तुम्हें बड़ा शोर देते थे, राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो, और तुम जब राधे राधे करोगे, तुम हो जाओगे एनर्जी लेसनेस। ऐसे बच्चा खेल कूद के थक जाता है, सो जाता है, क्या वह आनंद होता है? नहीं, थकावट होती है। परिश्रम के बाद प्रकृति तुम्हें विश्राम में ले जाती है। यह प्रकृति की इबादत है तुम पे, इनायत है तुम पे। प्रकृति तुम्हारे हर दुख का इलाज खुद कर देती है। जो तुद पावे साई पलिकार, इसका अर्थ भी यही था कि प्रकृति के ऊपर छोड़ दो अपने आप को। अगर तुम आस्तिक हो तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, अगर नास्तिक हो तो प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, लेकिन छोड़ दो। सरेंडर योरसेल्फ बिफोर गॉड और नेचर, व्हाटएवर यू वांट। अगर तुम आस्तिक हो तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, अगर तुम मार्कस हो, नास्तिक हो, तो प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, क्या दिक्कत है? लेकिन छोड़ दो, सरेंडर योरसेल्फ। यही कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान प्रत्यक्ष।
तुम किसी भी धर्म को मानते हो, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, सबको छोड़ दो। उस वक्त तो सारे धर्म थे भी। बौद्धवाद में हुए, ईसावाद में हुए, सिखवाद में हुए, बाद में हुए, कृष्ण सबसे पहले हुए। उनका अर्थ ये था सभी धर्मों को छोड़ दो, यानी सभी परिश्रमों को छोड़ दो, कोई परिश्रम ना करो, क्योंकि तुम ही हो। तुम मेरे पास आ जाओ और मैं कहूं मैं तुम्हारी ही घट घट में वास करता हूं। आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट हूं मैं। शब्द और श्रुति का मिलान, तुमने शब्द पहले ले लिया, जबकि शब्द तो निष्पत्ति है तुम्हारे मौन के। शब्द तक पहुंचना है, मौन के द्वारा तुमने उलट काम कर लिया। तुम शब्दों से पहुंचते हो मौन तक, यह असंभव है। मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना। तुम शोर मचाकर मौन तक पहुंचने की चेष्टा में संलग्न हो, तुम्हें मौन तो नहीं मिलता, थकावट मिल जाती है। करते रहो रात रात। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा सारी उम्र कमाती है, कुछ नहीं मिला, भोंकते भोंकते थक गया हूं, इन नामों से तंग आ गया हूं। मैंने कहा किस उल्लू के पट्टे ने कहा तुम्हें? तो अपने गुरु का नाम बता देता है। अब मैं क्या नाम लूं उसका? लक्षण ही बता देते हैं व्यक्ति कैसा है। तुम शब्द से शुरू कराते हो, इट्स रॉन्ग वे। शब्द से शुरू नहीं करना होता। परम मौन तक जाने के लिए मौन से शुरू करना होता है। समुद्र में मिलने के लिए H2O की बूंद होना जरूरी है। इसको फिर समझ लें साइंटिफिक लोग। समुद्र की बूंद, दोनों की रचना एक ही है, H2O। और H2O कैन मर्ज, डिजॉल्व नहीं, कैन मर्ज इनटू H2O। इसे फिर सुन लो, H2O कैन मर्ज इनटू H2O। पानी की बूंद ही पानी के समुद्र में समा सकती है, और तुमने समाना है, लीन होना है। डिजॉल्व तो नमक भी हो जाया करता है, समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन तुम जब चाहे उसे अलग कर दो। थाली में भर लो, धूप में रख दो, पानी वाष्प बन जाएगा, नमक शेष रह जाएगा। लेकिन वह मर्जिंग नहीं थी, वह डिजॉल्विंग थी। तुम डिजॉल्व होते हो, तुम थक जाते हो, और थकना डिजॉल्व होना है। एनर्जी लेसनेस हो जाना, बोल बोल कर, कितना भी बोलो एक दिन थक जाओगे। प्रत्येक चीज चलते चलते थक जाती है, तुम्हारी मशीनरी भी थक जाती है। तुम नई कार लेते हो, आज मॉडल बदल गया, 10 साल के बाद वह वो नहीं रहती, थक जाती है। आदमी का शरीर भी एक मशीनरी है, उपकरण है, थक जाता है। तुम अगर ऐसे काम लोगे इससे तो थक जाओगे, निश्चित है। बोलते रहो, मैं बोलने से कोई इनकार नहीं करता, क्योंकि कर करके ही तुम पाओगे कि ये तो थकावट हाथ लगी, यह तो आनंद हाथ नहीं लगा। मैं चला था आनंद के लिए, मिल गई मुझे थकावट।
अगर नाम से शुरू करोगे तो थकावट ही मिलने वाली है। तुम आजमा के देख लो, तुम जिंदा रूह हो, तुम जिंदा हो, शरीर में बैठे तुम राम राम करके देख लो। यह कोई जबानी कलामी बातें थोड़े है, यह तो प्रयोग है, यह कोई थ्योरेटिकल बात थोड़ी है, यह तो एक्सपेरिमेंटल है। तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लो। तुम सारे दिन भर काम करते हो, चाहे राम राम करते हो, सांझ सूर्य ढलते ही तुम थक जाओगे। इन गुरुओं ने उल्टा काम कर लिया, धंधेबाज हैं, गुरु कहलाने योग्य भी नहीं। इन्हें सभी को शर्म आनी चाहिए। आगे से नाम, गद्दियां बदल जाती हैं, नाम वो ही रहता है। जो धर्म तुम्हें सिखाए कि मरने के बाद तुम्हें मिलेगा स्वर्ग, मरने के बाद तुम्हें गलत करोगे तो मिलेगा नरक, मरने के बाद तुम्हें सचखंड में मैं पहुंचाऊंगा, मरने के बाद सतलोक मैं दिखलाऊंगा, उनको छोड़ देना, क्योंकि जिंदा जी इंसान ही सब कुछ पा सकता है। मैं तुम्हें जिंदा जी पहुंचाने की बात करता हूं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। तुम जीते जी स्वर्ग को पाना है। तुमने जिंदगी के जीते जी लम्हों में सच्चखंड को सतलोक को पाना है। मरने के बाद कोई भरोसा नहीं, कोई वापस लौटा। मरने के बाद किसी ने बताया कि हाँ मुझे गुरु आया और सच्चखंड में ले गया, मरने के बाद कभी कोई वापस आके बताता है? कभी कोई आया? जिनको तुम श्राद्ध दिखलाते हो, कभी उन्होंने बताया? सपने में आते, वो तो तुम्हारी स्मृतियों में कैद है, और जो स्मृतियों में कैद वो सपनों में भी आएगा। और तुम ही इन्हीं भ्रमित लोगों के साथ भ्रमित हो जाते हो। शब्द और श्रुति का मिलान। तुम्हारा धर्म क्या है? ये संग संग चल रहा हूं मैं सभी सब्जेक्ट्स को लिए। तुम्हारा धर्म है आनंद लुत्फ उठाना। परमात्मा ने सृजना भोगने के लिए अपनाई है, दुख के लिए। और मजे की बात है, हैरानी की बात है, विस्मय की बात है कि तुम दुखी हो। इतने भोगों के होते हुए, इतने पदार्थों के होते हुए, इतने सुख के साधनों के होते हुए भी तुम दुखी हो। और परमात्मा ने ये सृजना बनाई तुम्हें सुखी करने के लिए। हो गए तुम दुखी तो कहीं गलती तो नहीं खा रहे हो? बिल्कुल गलती खा रहे हो। गलती ये खा रहे हो, तुम पांव के जूतों से जो फीते होते हैं उनको उठाकर उठना चाहते हो ऊपर, जो कभी हो ना सकेगा। कभी देखा? तुम कोशिश करके देखना। पांव के जूतों के जो तस्मे होते हैं, फीते, उनको पकड़ लेना और ऊपर उठने की कोशिश करना। क्या उठ पाओगे? नहीं, गिर जाओगे। शब्द सुरते, शब्द से शुरू नहीं करना। शब्द तो मंजिल है। शब्द तो तुम्हारी, जो तुमने जो किया उसकी निष्पत्ति है, उसका फल है, परिणाम है, रिजल्ट है। शब्द तक पहुंचोगे, वह परम मौन के पास शब्द गूंज रहा है। शब्दों से शुरू मत करो, शुरू करो मौन से। तुम्हारा ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। क्या करूं मौन होने के लिए, परम मौन होने के लिए? मौन से शुरू करो। मौन से शुरू करोगे, जैसे रात को दर्द घना हो जाता है। दर्द तो वही होता है, लेकिन दिन में क्रियाकलापों के होते हुए वो दर्द तुम ठीक से देख नहीं पाते।
तुम्हारा ध्यान और तरफ होता है। रात को क्यों प्रेमिका को याद करके करवटें बदलते हो? दिन तो किसी न किसी तरह बीत ही जाया करता है। इधर ध्यान चला गया, उधर ध्यान चला गया, रात को ध्यान कहाँ जाएगा? छत के ऊपर बालों को, कड़ियों को गिनते रहोगे। क्यों? क्योंकि ध्यान तो उतना ही है जितना दिन में था, लेकिन दिन में ध्यान बट गया, इधर उधर उधर उधर। कोई बॉस बैठा, कोई काम निपटाना, कोई कंप्यूटर पर बैठा, कोई दुकान पर, कोई कुछ लेने आ गया, कोई ग्राहक। दिन में ध्यान बट जाएगा। चचा जान, ये दिन तो किसी तरह बीत जाता है, ये रात क्यों आ जाती है? रात को तुम्हें तुम्हारा दर्द ज्यादा दिखता है, होता तो नहीं। ऐसे जब तुम मौन होगे तो तुम्हें तुम्हारा मन ज्यादा चलता हुआ प्रतीत होगा। था वो दिन में भी इतना ही। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, यहीं से लोग बाहर आ जाते हैं। यह प्रथम पड़ाव है। जब तुम मौन में बैठोगे मन उछलेगा ज्यादा। ऐसा नहीं कि दिन में नहीं उछल रहा, दिन में उछल रहा था, लेकिन चेचा जान के रात क्यों आ गई? दिखता ज्यादा है। तुम एकाग्र हो गए, तुम कंसंट्रेट हो गए। अब कुछ और है नहीं। ना तो कोई ग्राहक आएगा जो तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट कर लेगा, ना ही कोई बॉस आएगा, ना ही कोई काम धाम होगा, ना ही कंप्यूटर होगा सामने। तुम अकेले और अकेले हो गए। तो तुम्हें ऐसा लगेगा मन ज्यादा बोलना शुरू हो गया, नहीं, उतना ही बोल रहा है। और तुम इस मन के शोर से दिन भर रात गुजर रहे हो। फिर इस शोर से नफरत हो जाती है। यह पहला मुकाम है। जब तुम्हें शोर से नफरत हो जाए फिर तुम नाम नहीं जपोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि नाम को जप ही लेना, क्योंकि यह प्रथम पीढ़ी बन जाए आपके लिए, प्रथम स्टेयर हो जाए, प्रथम पौड़ी हो जाए, प्रथम सीढ़ी का प्रथम पायदान हो जाए। गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। गुजरे हैं आज इश्क में, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से। नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। मोहब्बत के नाम से नफरत नहीं करना है, नाम से नफरत करना है। नफरत यानी हट जाना है, नाम को छोड़ देना है। तो पहले नाम को जप लेना भाई। अगर तुमने नाम को जपने का ये तजर्बा ही करना है तो कर लेना, तजर्बा ज्यादा बढ़िया होता है। एक्सपीरियंस तुम्हें कोई ना कोई अनुभव देके जाता है। तजर्बा प्रयोग करो, करो राधे राधे, पाओगे कि मन ने बोलना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन क्या तुम उस मंजिल पे पहुंच जाओगे जहां शब्द का गुंजार होता है?
नहीं। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, इन पाबंदियों से जीवड़ा डर गया। बुल्ले शाह कहते हैं इन पाबंदियों से, इन चार दीवारियों से, राम मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहाड़ों वालियों का हो या गधों वालियों का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन है ये बंधन। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठाकर ते डेरे वड़िया। बुल्ले शाह ठाकर का डेरा किसे कहते हैं? वहां जहां शब्द का गुंजार हो रहा है, और बाद में बताते भी हैं जिथे वजदे नाद हजार, जहां हजारों प्रकार के नाद होते हैं। ये लक्षण है उस स्थान पे, ठाकर के डेरे के लक्षण। जा ठाकर दे डेरे वड़िया, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। जहां शब्द की गुंजार है, तुम तो शब्द की गुंजार से पहले शुरू कर देते हो। हाथ लगेगी थकावट, शीर्षासन पे तुम कभी चल सकते हो, ज्यादा देर तक नहीं चल सकते, क्योंकि बना ही पांव है चलने के लिए, सिर नहीं बना है। सिर सोचने के लिए बना है, सिर इज टू कमांड, पांव चलने के लिए। तुम उल्टे चलोगे तो थक जाओगे। तुम उल्टे चल रहे हो, थकोगे। तुम शब्द पहले ले आए, जबकि शब्द तो निष्पत्ति, शब्द तो परिणाम में आएगा। आखिर में तुम पाओगे उस परम मौन के पास शब्द भी बहता है, गुंजार लिए हुए ओंकार, एक ओंकार। वो आखिर में, इट्स द लास्ट पॉइंट, लास्ट ईयर, इट्स द रूफ, यह छत है। तुमने छत को ही प्रथम पड़ाव बना दिया, इसलिए ठहर गए, चिपक गए। तुमने कहा ये तो छत आ गई। नहीं, शब्द को रूफ की तरह पहुंचना है, वहां शब्द तक पहुंचना है। वो तुम्हारा गंतव्य बन जाए, वो तुम्हारा लक्ष्य बन जाए, मंजिल हो जाए। तुमने मंजिल को पहला पड़ाव बना लिया, सीढ़ी बना लिया, फिर यहां चिपक जाते हो तुम। शब्द के साथ ही चिपके लोग बहुत देखे मैंने। गंगा किनारे, वाराणसी के घाट पे, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा के घाट पे राम राम का गुंजार करते मैंने लोग देखे, पहुंचे गए। गुंजार करते बहुत लोग देखे मैंने जगरातों में, गुणगान करते बहुत लोग देखे मैंने। आनंदित कोई भी नहीं हुआ। तो तुम्हारा धर्म क्या है? आनंद। अगर तुम्हें आनंद नहीं मिला तो फिर तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में, कलियों में, रस्तों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। अगर आनंद ना मिला तो फिर कहीं कुछ भी नहीं। तुम उल्टे हो भाई। तुम सिर के बल चलने की चेष्टा करते हो, थक जाओगे। आज हम आके देख लो, हमारे यहां एक आते थे, मैंने कहानी बहुत बार सुनाई। बिच्छू लड़ जाए, सांप लड़ जाए, मेरे पास हरी दवाई है, ये लगा लो, तुरंत जहर उतर जाएगा। सिर्फ 2 रुपए का, सस्ते जमाने से 2 रुपये बहुत हुआ। सांझ के वेले पे जब कोई दुकान बंद करके जाता तो उस गांधी चौक से गुजरना होता। वहां से गुजरते हुए लोगों को वह व्यक्ति मिल जाता, बोलता हो, सांझ की बेला थके हुए लोग, बारिश हो रही है, सांप बिच्छू निकल रहे हैं, न जाने अपने ही लड़ जाए।
या पड़ोसियों के लड़ जाए। हाँ, चाहते तो तुम यही हो। तो ये दवा लगा देंगे, जहर उतर जाएगा। 2 रुपये की ही तो बात है। कहता अगर विश्वास ना हो तो मेरे पास सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, लड़वा के देख लो। उसके पास शीशी में बड़े बड़े बिच्छू थे और एक टोकरी में सांप भी था। कोबरा थे, उसके दांत निकाले हुए थे, तो उसको तो कोई डर ना था, तो लड़वा के देख लो। तो आने जाने वाले कहते न जाने भाई, बारिश का मौसम है, ये कीट पतंगे निकलते ही रहते हैं, तो ले चलें, 2 रुपये की बात है। तो सारे दिन में इतनी बिक्री नहीं होती जो सांझ को हो जाती सूरज ढलने के बाद। क्योंकि एक शानदार शब्द जो बाद में कह देता कि लड़वा के देख लो, मेरे पास सांप भी है और बिच्छू भी। तो मैंने एक बार कह दिया कि भाई लड़वा, फिर तेरी 4-5 शीशी इकट्ठी ले लूंगा। लेकिन वो मेरे कान में कहने लगा, अरे हमारा धंधा चौपट ना करो भाई। मदारी ऐसे ही करता है। कहते कोई एक आदमी यहां भीड़ में से आ जाए और वो उसका जानकार नहीं होता, उसके कान में पहले ही फूंक मार देते हैं, देखो पापी पेट का सवाल है भाई, ऐसा वैसा मत कर देना, बस छोटी सी फूंक मार देते हैं। फिर वो जैसे कहता है वैसे कह देता है, पापी पेट का सवाल है। शब्द से शुरू नहीं करना, शब्द तक पहुंचना है। जिथे वजदे नाद हजार, जा ठाकर दे डेरे वड़िया, मस्जिद को जोड़ा डारिया। स्वधर्म अपने धर्म में, निधनम मर जाना, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो व्याह व्याह, दूसरे के धर्म में मरना भयानक है। तुम्हारा धर्म क्या है? आनंद, खुशी से नाचो जैसे मेरा नाच। जैसे पलटू नाच, जैसे मलूक दास नाच। जिसको वो आनंद मिल जाता है वो किसी और चीज की तमन्ना नहीं करता। तुम्हारा धर्म क्या है? आनंद। क्या शब्द के जपने से तुम्हें आनंद मिलता है? तुम कहोगे मिलता है, नहीं मिलता, थकावट मिलती है। आनंद तो हो अगर आप सारे दिन जप करें और सोए ना, थके ना, ऊर्जा से भर जाओ, और तुम ध्यान में जाकर तो ऊर्जा से भर जाओगे। तो मन बड़ा सताएगा, मन और ज्यादा गहरा होगा, ज्यादा शोर मचाता लगेगा, लेकिन लगेगा, होगा नहीं। बस दिन में तुम देख नहीं पा रहे थे, रात को तुम ज्यादा देखोगे उसको। पीड़ा रात को ज्यादा अनुभव होती है। आमतौर से यही प्रश्न आते हैं, बाबा हम भीतर तो उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलता है कूड़ा कबाड़ा, वासनाएं, भय। मैंने कहा भाई यही तो तुमने दबाया है। जो दबाया है वही तो आएगा, वही तो रेचित होगा, वही तो बाहर निकलेगा, उसी से तो साक्षात्कार होगा रास्ते में। जो तुमने दबाया वो तुम्हारे अंतस में उतर गया, अचेतन में उतर गया, अवचेतन में उतर गया, उसी से मुलाकात होगी सबसे पहले। शब्द तो बहुत बाद में आएगा। लेकिन ध्यान रखो, इट्स द राइट पाथ। शब्द अंत में आएगा। जिथे वजदे नाद हजार,
क्या बड़ा मधुर संगीत बजेगा। उसे ही शब्द कहा, नानक ने भी कहा। बुल्ले शाह ने भी कहा, वाज्य नाद अनेक असंख्य। वहां पर अनेक प्रकार के असंख्य, जिनके गिनती नहीं हो सकती, इतने नाद बजते हैं। कितने वावण हारे, कितने राग भरी सुख कितने गावण हारे। वहां न जाने कितने प्रकार के राग रागणियां हैं। बड़ी मधुर है, बड़ी महक है, बड़ी सुगंध है, बड़ा प्यारा आलम है वहां। उस स्थान का जिक्र करते हैं शब्द वहां है। जिन मूर्खों को पता नहीं, वो शब्द पहले दे देते हैं आपको, यद्यपि उसमें आनंद नहीं। वह वो ईख है जिसमें रस नहीं। रस विहीन ईख अगर चूसोगे तो क्या होगा। शब्द थोथे शब्द है, नाम थोथा शब्द है, उसमें रस नहीं। तो नाम लगेगा तुम्हें सुख देता हुआ, लेकिन वस्तुतः है वो सुख नहीं देगा, वो थकावट देगा। तुम जबके देख लो, लड़वा के देख लो। सांप हैं, बिच्छू भी हैं लोगों के पास, लड़वा के देख लो। पहले तो तुम डेरों में ही जाओ, जब हार जाओ तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। जब नाम जप जप के तुम खाली हो जाओ, रेते हो जाओ, एनर्जी लेसनेस में आ जाओ, आनंद की दूर दूर तक कोई झलक न मिले, थक जाओ तो हृदय टूट जाता है। तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तुम तड़पोगे। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। तड़पोगे उसकी याद में, वो आनंद की तड़प तुम्हारी प्यास बनेगी। और जब तुम्हें प्यास लगे तो पानी मेरे पास है, आ जाना। प्यास विहीन मेरे पास कतई मत आना, फिर तो तुम कमेंट करोगे। कमेंट करने में मूड लोग दक्ष होते हैं। जिन्होंने कभी आनंद का प्याला पिया, घूंट क्या आनंद के प्याले को मुख भी नहीं लगाया, रस को पीने की बात तो बड़ी अलग रही, वो भी कमेंट करेंगे। शब्द पहले मौन। स्वधर्मम, अपना धर्म क्या, आनंद। जब तक तुम आनंद को ना पालो, सांस ना लेना, जब तक आनंद ना मिल जाए, वह खजाना तुम हो, तुम्हारा है। जब तक उसे ना प्राप्त कर लो, तब तक तुम चैन मत लेना। कृष्ण भी यही कहते हैं, आनंद के लिए मरो, पदार्थों के लिए मत मरो, पर धर्म है भयावह। तुम धन के लिए मरते हो, गद्दियों के लिए मरते हो, मान सम्मान के लिए मरते हो। देखो कैसे मरे जा रहे लोग। दाढ़ी पीली कर लेते हैं, माथा पीला काला कर लेते हैं। ये क्या रामलीला हो रही है या कृष्ण लीला हो रही है? ये सर्कस क्यों कर रहे हो? बेचारों को ख्याति चाहिए, भूखे हैं, प्यासे हैं, जन्मों जन्मों की ख्याति किसी ने दी नहीं। बचपन में प्यार नहीं मिला, नहीं तो बच्चा भाग कैसे जाएगा? भाग गए घर से। यह भी कोई क्वालिफिकेशन है, कोई योग्यता है संत होने की?
नहीं, यह कोई योग्यता नहीं, मैं भी घर से भाग गया था। ऐसी घटना घट गई थी मेरे बायोग्राफी पढ़ना, लेकिन गुरु की तलाश में, आनंद की तलाश में नहीं, गुरु की तलाश में। कोई सच्चा गुरु मिल जाएगा, बता देगा। और सुना है कि वहां गंगा के घाट पे, वहां या वाराणसी में लोग हैं, लेकिन मुझे हनुमान जी मिले। उस एनर्जी ने हनुमान जी का रूप धारण कर लिया। परमात्मा जब किसी को सुख देना चाहते हैं, किसी को मुक्त करना चाहते हैं, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, तो उसके ऊपर नदर कर देते हैं रहम की। तो वह इतनी बड़ी सृजना को बनाने वाला विराट हनुमान जी का रूप धर के आ गया। मुझे कहता तुम्हें घर बैठे मिलेगा सब कुछ, चले जाओ वापस। उसने सारा उपराला कर लिया, मैं पहुंच ही नहीं सका ऋषिकेश, मैं वापस पहुंच गया बठिंडा। यही उसकी कृपा होती है, यही उसकी नजर होती है। घर बैठे मिलता है, तुम्हें भी घर बैठा मिलेगा, क्योंकि तुम अपने ही घर में सदा बैठे हो, स्वप्न संजो रहे हो, भूल गए हो अपने को। गुरु याद कराता है, भटको मत, तुम ही तो हो। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वन मां, मत खोजो वन में। ऐसे घट में पीव है, मूर्ख जाने ना। यह मूर्ख जो तुम्हें नाम देते हैं, जो शब्द देते हैं, वो मूर्ख है। वो खुद नहीं जानते कि तुम्हारे ही भीतर है, अन्यथा तुम्हें शब्द ना देते हैं। सीधा सा रास्ता तुम्हें बतला रहा हूं, सभी संतों ने जो बतलाया, मौन हो जाओ। परम मौन में जाने के लिए एक ही रास्ता है, उस जैसा होना पड़ता है। समान होने के लिए सम होना पड़ता है। समुद्र होने के लिए बूंद होना पड़ता है। H2O का विशाल समुद्र होने के लिए H2O की बूंद होना ही पड़ेगा। परम मौन होने के लिए मौन की बूंद होना ही पड़ेगा। तुम हो जाते हो NaCl, नमक, तो घुल जाते हो, तुम कहते हो आहा। नहीं, तुम कभी भी अलग किए जा सकते हो, तुम मर्ज नहीं हुए, घुल गए, मिले नहीं, तुमने मिलना है। और जो घुल जाता है उसे आनंद नहीं आता। जो लोग पूछ लेते हैं बाबा तुम्हें क्या पता, जो मिलता है उसे ही आनंद आता है। ध्यान से सुनना इस शब्द को, जो घुलता है उसे आनंद नहीं आता। NaCl पानी में घुल जाता है, उसे आनंद नहीं आता समुद्र का। हाँ, मैं जानता हूं, क्योंकि नमक भी मैं हूं। जब व्यक्ति चरम परिणति पे आता है, वह सब जान जाता है, क्योंकि सब हो जाता है। तब सुनिए मैंने कैसे जाना। NaCl को आनंद नहीं होता, क्यों? क्योंकि NaCl अलग हो सकता है, और NaCl को तुम अलग कर सकते हो, नमक को तुम अलग कर सकते हो पानी को सुखाकर। और नमक को चखोगे तो वही नमकीन निकलेगा, उसमें मिठास ना होगा। कहाँ चेंज हुआ? नमक घुला, बट डिडंट ट्रांसफर, रूपांतरण नहीं हुआ, वही नमक का नमकीन रहा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, नमक नमक ही रहेगा, चाहे घुली जाए। लेकिन पानी की बूंद अगर एक बार समा गई समुद्र में, तुम ढूंढ के दिखा दो, उसी बूंद को तुम ढूंढ नहीं सकोगे, वह खो गई। उसे मर्ज कहते हैं। नमक नमक ही रहेगा, क्योंकि उसका टेस्ट नमकीन ही रहेगा। तुम चख के देख लो, ये प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं, सुनी देखी बात नहीं करता मैं, शास्त्रों से पढ़ी पढ़ाई में बात नहीं करता मैं, वो ही करता जो मैंने जाना।
मैंने ऐसा ही जाना है। तुम जब उस विराट में एकाकार हो जाओगे तो आनंद ही हो जाओगे। नाम तो तुम लाखों जन्मों तक जपते रहो, कौन रोकता है? मैं कोई डिक्टेटर थोड़े, मैं तो मार्गदर्शक हूं। कोई मार्गदर्शन ले ले तो अच्छा है, नहीं ले तो भी ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें नहीं प्यास लगी होगी तो तुमने पानी को दुत्कार दिया, इसमें तुम्हारा कसूर भी क्या है? तुम्हें अभी सुख हो रहा है धन को कमाने में, प्रतिष्ठाओं को पाने में, उपाधियों को पाने में, सीएम पीएम होने में, एमएलए एमपी होने में तुम्हें आनंद आ रहा है तो चखो। जिस दिन थक जाओ, हार जाओ, तुम्हें इसमें रस न मिले तो चले आना मेरे पास। मैं तुम्हें आनंद से भर दूंगा तुम्हारी झोली। क्यों? मैं आनंद स्वरूप हूं। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मैं वो तत्व हूं जो तुम्हारे भीतर सदा ही बैठा और सदा ही बैठा रहूंगा। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। या बोलने वाला यंत्र रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रहूंगा। मैं सदा से हूं, सदा था, सदा रहूंगा। धन्यवाद।